तालाब के किनारे मिट्टी से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। एक कोने में फटी पुरानी रजाई ओढ़े रामू बैठा था और उसके पास सिमटी हुई उसकी नन्ही बेटी पायल। पिताजी, घर में अब रेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। हांडी में एक दाना भी नहीं बचा। जलाने की लकड़ी भी खत्म हो चुकी है। आज चूल्हा ठंडा ही पड़ा है। कल सुबह हम क्या खाएंगे पिताजी? आज पूरा दिन मैं गांव-गांव भटकता रहा बेटी। किसी ने काम नहीं दिया। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गया, पर हर जगह से खाली हाथ लौट आया। अब जब जेब खाली है तो दिमाग भी सुनना पड़ा है। समझ नहीं आ रहा कल की सुबह कैसे आएगी और तुम्हारी भूख का जवाब मैं किस तरह दूंगा। कल आप फिर जाइएगा पिताजी काम ढूंढने। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। बस ये भरोसा अपने दिल में बनाए रखिए। मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। जाऊंगा बेटी, जब तक इन बूढ़े हाथों में ताकत है मैं काम ढूंढने जाता रहूंगा। तेरे सामने कभी हार नहीं मानूंगा। तू मेरी आंखों के सामने है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बस तू मेरा साथ देना बेटी। तेरा भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। सुबह की हल्की धुंध में रामू निकल पड़ता है। कंधे पर पुराना गमछा डाले वह एक एक करके गांव के अलग अलग दरवाजों पर जाता है। काकी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहेंगी मैं कर लूंगा। अरे तू तो वही है ना, तालाब वाले मछली खाने वाला रामू। तूने तो हमारी देहरी भी अपवित्र कर दी। जा जा यहाँ से। हमारे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। दूर हट। फिर कभी इस दरवाजे पर नजर मत आना। काकी, काम से मतलब रखिए, थाली से नहीं। भूख सबको लगती है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। पेट भरने के लिए ही इंसान काम ढूंढता है। भूख ना जाति देखती है ना धर्म। भूख सिर्फ इंसान को पहचानती है। हमारे यहाँ मांसाहारी लोगों के लिए ना कोई काम है ना ही कोई जगह। जाओ यहाँ से चले जाओ। काका, अगर खेत में मजदूर की जरूरत हो तो मुझे रख लीजिए। जो मजदूरी ठीक लगे दे दीजिएगा। मेरी बेटी के मुंह पर तो भूख से ताला लग गया है। मेहनत करने से मुझे कोई परहेज नहीं। बस आज काम मिल जाए तो उसकी भूख शांत हो सके। अगर तुझे अपने खेत में घुसने दूं तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शाकाहारी हैं। मछली खाने वालों को काम देना हम पाप समझते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ जा। दोबारा इस तरफ नजर आई तो कुछ भी नहीं मिलेगा, न काम न दया। मैं सिर्फ एक मांसाहारी हूँ। न काम का हक है न इज्जत का। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें गांव पर फैल चुकी थी। थका हुआ रामू धीरे धीरे गांव की सबसे बड़ी हवेली की ओर बढ़ता है। आजा रामू, कैसा हाल बना लिया है तूने। लगता है तेरे दिन कुछ ज्यादा ही बुरे चल रहे हैं। बता क्या काम है, खुल कर बोल। यहाँ हिचकने की जरूरत नहीं। सेठ जी, घर में न अनाज बचा है न जलाने की लकड़ी। 2 दिन से हम आधा पेट ही खा पा रहे हैं। अगर आप 200-300 रुपए उधार दे सकें तो मैं मेहनत करके एक एक पैसा शुद्ध और पूरा लौटा दूंगा। और एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं ब्याज पर पैसा नहीं लूंगा। ब्याज को ना मैं सही मानता हूँ ना उसी तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। अरे मेरी जेब में क्या फूटी कौड़ी पड़ी है। बिना ब्याज के रुपए दूं तो मेरा फायदा क्या। क्या मैं कोई धर्मशाला चलाता हूँ। यहाँ दया दक्षिणा का धंधा नहीं चलता। फायदा ना हो तो कोई किसी का सहारा नहीं बनता। यही दुनिया का उसूल है। फायदा होगा सेठ जी, एक मजदूर की जान बच जाएगी। आपकी तिजोरी से कुछ भी कम नहीं होगा, लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल उठेगा। जो पैसा मैं लौटाऊंगा वो अपनी मेहनत और खुशी से दूंगा, पर उसे कभी सूद नहीं कहूंगा, क्योंकि मजबूरी से लिया गया पैसा मेरे लिए कर्ज है, सौदा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि तू ब्याज नहीं देगा, लेकिन याद रख मैं सेठ हूँ, मुफ्त में दया बांटने वाला नहीं। तेरे लिए मेरे पास एक अलग शर्त है। अगर वो शर्त मंजूर है तभी यहाँ से कुछ मिलेगा, वरना आगे का रास्ता तू खुद देख ले। कैसी शर्त है सेठ जी? सीधे सीधे बताइए। घुमा फिरा कर कहेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। अभी जो रुपए मेरे पास हैं मैं पूरे दे दूंगा, ना कोई ब्याज ना कोई और हिसाब। लेकिन एक शर्त है, अगर 1 महीने के भीतर तू रुपए वापस नहीं कर पाया तो बदले में तेरी बेटी की शादी मेरे साथ तय होगी।
ये कैसी बात कर रहे हैं आप सेठ जी? आप मेरी बेटी के बाप की उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की चीज नहीं होती जो पैसों के बदले सौंप दी जाए। मेरी बेटी कोई सौदा नहीं, कोई गिरवी नहीं। अगर पैसे की शर्त यही है तो ऐसे रुपए से मेरी गरीबी बेहतर है। मैं भूखा रह लूंगा, मेहनत कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत कभी नहीं बेचूंगा। अरे मना कर दे, कौन सा मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? बिना पैसे के बाहर निकल जाएगा तो भूख और ठंड से अगर तुम दोनों की जान चली जाए तो चली जाए। मैं तो बस सौदा रख रहा हूँ। एक तरफ रुपए हैं, दूसरी तरफ तेरी बेटी। चुनना तुझे है। गरीब आदमी के लिए हमेशा दो बुराइयां साथ चलती हैं सेठ जी, एक आज की भूख, दूसरा कल का डर। ठीक है, आप रुपए दे दीजिए। 1 महीने की मोहलत मेरी जान पर भारी होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगाकर पैसा लौटा कर आऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, पर अपनी बेटी को आपके हवाले कभी नहीं होने दूंगा। बस इतना ही सुनना था। ले ये रुपए रख और ये कागज, इसमें तारीख लिखी है। 1 महीने के भीतर पैसा लौटा देना। उसके बाद अगर एक पैसा भी बाकी रहा तो फिर रुपए नहीं, तेरी बेटी मेरी होगी। रात को चूल्हे पर दाल छड़ी हुई है, जलाने की लकड़ियां सुलग रही है। कई दिनों बाद रसोई में खाने की महक फैल रही है, मगर रामू के चेहरे पर सुकून नहीं है। उसकी आंखों में साफ झलक रही है चिंता। 1 महीने बाद की तारीख, कर्ज का बोझ और बेटी का भविष्य उसके दिल को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। पिताजी, आज तो लग रहा है जैसे घर में कोई त्योहार आ गया हो। अनाज भी आ गया है, लकड़ियां भी मिल गईं और चूल्हा भी जल रहा है। आपने तो सच में कमाल कर दिया पिताजी। सामान तो आ गया है बेटी, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी है कि मेरा सीना दबा जा रहा है। आज जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसके बाद जैसे मैंने तेरी पूरी जिंदगी कर्ज के दांव पर लगा दी है। यह बात कहते हुए मेरा अपना सिर शर्म से झुक रहा है। मैं जानता हूँ, बाप होकर मैं तुझे इस हाल में डाल बैठा हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? साफ साफ बताइए ना, ये रुपए आपको किस शर्त पर मिले हैं? आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मुझे और ज्यादा डर लगेगा। मैं बच्ची नहीं हूँ पिताजी, सच सुनने की हिम्मत मुझ में है। बस आप झूठ या आधी बात मत कहिए। मैं सेठ के पास गया था बेटी। मैंने साफ कह दिया था कि मैं ब्याज पर पैसा नहीं लूंगा। तब उसने कहा, ठीक है, बिना ब्याज के ही दे देगा। लेकिन उसकी शर्त बहुत भयानक थी। अगर 1 महीने के भीतर मैं रुपए वापस नहीं कर पाया तो बदले में वो तेरी शादी अपने साथ करने की बात कहने लगा। मैंने बहुत मना किया बेटी, बहुत विरोध किया, लेकिन पेट की आग और ठंड की मार ने उस वक्त मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब आज हमने भूख से जान बचा ली, लेकिन 1 महीने बाद मेरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। मैं जानती हूँ पिताजी, आप मजबूर थे, पर अब हमारी मजबूरी का हमें ही जवाब बनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा पिताजी, आंसू हालात नहीं बदलते। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई भी रास्ता जिससे हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकें। रास्ता तो मैं तेरे सामने साफ साफ कह रहा हूँ बेटी। न गांव वाले काम देते हैं, न खेतों में घुसने देते हैं। 1 महीने का वक्त पलक झपकते निकल जाएगा, और जो रकम लौटानी है वो इतनी बड़ी है कि अकेले मेरे बस की बात नहीं। पिताजी, आप हमेशा कहा करते थे ना, आपके हाथ से बना मटन पूरे गांव में सबसे अच्छा होता है। आप हंसते हुए बताते थे कि जब मेलों में आप मटन बनाते थे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही हुनर जिस पर सबको नाज था, आज हमें बचाने के काम नहीं आ रहा? क्या हम उसी हुनर से कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? आज जिस गांव में लोग मुझे छूने से भी कतराते हैं, क्या वही लोग मेरी थाली से मटन की प्लेट उठाएंगे? जो मुझे दूर धकेलते हैं, क्या वही मेरे हाथ का बना खाना शौक से खाएंगे? नहीं पिताजी, यहाँ नहीं। पास वाला रामपुर याद है ना, वही जगह जहाँ मेले में मटन कबाब खुलेआम बिकते हैं। वहाँ लोग मांसाहारी हैं, उन्हें स्वाद की कदर है, जात पात की नहीं। सेठ से जो रुपए लिए हैं उन्हें 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्से से ठेला या बर्तन खरीद लेते हैं और दूसरे हिस्से से शुरुआत का सामान। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कर्ज भी उतर जाएगा और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। कम से कम अपनी मेहनत से खड़े होने की एक सच्ची कोशिश तो होगी। तू छोटी है,
लेकिन समझ बहुत बड़ी रखती है। तू सही कह रही है। कर्ज में डूबते रहने से अच्छा है ईमानदारी से कोई काम खड़ा किया जाए। चल, तय रहा, कल सुबह हम रामपुर चलेंगे। रामपुर के पुराने चौराहे पर एक पुराना किराए का ठेला खड़ा है। ठेले पर चूल्हा सुलग रहा है और बड़ी देग में मटन धीरे धीरे पक रहा है। मसालों की खुशबू और गरम मटन की महक ठंडी सुबह की हवा के साथ चारों तरफ फैल रही है। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म मसालेदार मटन है। इस ठंडी सुबह में जिस्म तक को गर्म कर देगा। रोटी के साथ ऐसा मटन जो खाने लायक ही नहीं, उंगलियां चाटने लायक है। आओ एक बार चक्कर तो देखो। उसकी आवाज सुनकर 2 से 3 लोग पास आ जाते हैं। पहले तो कभी तुझे यहाँ नहीं देखा। कहाँ से आया है रे? और ये मटन, दूर से ही इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। मैं पास के गांव से आया हूं चाचा। वहां मेरे लिए ना कोई काम था ना कोई इज्जत, बस मांसाहारी कहकर मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन चाचा, आज मैं जिस चीज के लिए भटक रहा हूं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बच्चे का पेट पालने के लिए है। एक प्लेट चक्कर देख लीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो 1 पैसा भी मत दीजिए। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। माशाअल्लाह, मटन बिल्कुल सही बना है, नरम भी है और खुशबू तो गजब की है। ऐसा स्वाद बड़े शहरों के होटल वाले भी शायद ही दे पाएं। भाई, तू तो सीधा दिल पर हिट कर रहा है। अगर इतना अच्छा है तो मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दो। मेरा नाम लिख लो, रोज इसी समय आकर यहीं जमा किया करेंगे। देखिए पिताजी, लोग तारीफ कर रहे हैं। लगता है आपका हुनर सबके दिल को छू रहा है। शायद सच में अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। आज पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद महसूस हो रही है। अगर ऐसे ही भीड़ बनी रही ना बेटी, तो सेठ का कर्ज भी उतर जाएगा और तेरे बाप की झुकी हुई कमर फिर से सीधी हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, स्वाद में कभी कमी मत आने देना। ईमानदारी और मेहनत के साथ जो बनाया है उसी को बनाए रखना, यही हमारी असली ताकत है। 2 हफ्ते बाद सफेद दाढ़ी वाला एक मजदूर, नाम उसका रामचरण, ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में थकान है, चेहरे पर कई दिनों की दबी हुई बातें। बेटा, तेरे हाथ का मटन तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। आज सोचा खुद आकर छक लूं। कहीं लोग यूं ही तो नाम नहीं कर रहे। आप जैसे मजदूर का ये कहना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है चाचा। बस आप इतना बता दीजिए, नमक और मसाला सब बराबर है ना? नमक मसाला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तू ईमानदारी से कमा रहा है। सुना है किसी सेठ के चंगुल से बचने के लिए ही तूने यह ठेला लगाया है। डर मत, घबराना मत। जब तक हमारी सांस चलेगी तेरी आवाज खाली नहीं जाएगी। तेरे ठेले पर हम लोग आते रहेंगे। आप लोगों का भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ा पूंजी है चाचा। अब तो बस एक ही चाहत बची है, एक दिन ऐसा आए जब मैं अपना ढाबा खोलूं और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखूं, रामू मटन वाला, रामपुर वालों का अपना ढाबा। एक दोपहर गांव में एक कार आकर रुकती है। कार से एक आदमी उतरता है, लगभग 50 से 60 साल का। भाई, 1 प्लेट गर्मा गर्म मटन देना। सफर भी लंबा रहा है, पेट भी बिल्कुल खाली है, ऊपर से तेरे मटन की खुशबू ने और ज्यादा भूखा कर। जरूर मालिक, देग से अभी निकाल कर दे रहा हूँ, एकदम गर्मा गर्म। लगता है आप पहली बार आए हैं, है ना? हाँ, पहली बार ही आया हूँ, लेकिन खुशबू ऐसी पहचानी सी लगी कि अपने आप रुक गया। लग रहा था यहाँ कुछ खास जरूर पक रहा है। सामू प्लेट लेकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। पहला कौर मुंह में रखते ही वह जैसे कहीं खो सा जाता है। ये तो बिल्कुल माँ के हाथों वाला स्वाद है। वही मसाले, वही देग से उठती खुशबू। माँ के बाद मैंने ऐसा स्वाद फिर कभी नहीं चखा। अगर मटन में किसी चीज की जरा भी कमी लगे तो आप बता दीजिए। नमक या मसाला कम ज्यादा हुआ हो तो मैं अभी पिताजी को बता दूंगी। नहीं बेटी, न नमक कम है न मसाला ज्यादा, सब बिल्कुल ठीक है। बस एक बात पूछना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी से, अगर बुरा न माने तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग किस गांव के रहने वाले हो? मेरा नाम रामू है। अब लोग मुझे रामू मटन वाला कहने लगे हैं। मैं तालाब के किनारे वाले गांव से हूँ। वहाँ ना मुझे काम मिला न इज्जत,
इसलिए यहाँ आकर मैंने ये ठेला लगा लिया। और तुम्हारी माँ का नाम क्या था? तुम्हारे पिता का नाम भी बताओगे? माँ का नाम रानू था और पिता का नाम शंभू। दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि रानू और शंभू मेरे भी माँ बाप थे। मैं सामू हूँ, तू मेरा छोटा भाई है। इस दुनिया में तू अकेला नहीं है। शायद बचपन में किस्मत की किसी साजिश में हम बिछड़ गए। हो सकता है किसी ने तुझे यह कहकर भुला दिया हो कि हम बस बागबान थे, लेकिन आज तेरे हाथों का यह स्वाद, माँ के हाथों की वही खुशबू मुझे सब कुछ याद दिला गई। भैया, माँ तो कहा करती थी कि मेरा एक भाई था जो बचपन में मर गया। तो फिर आप, अगर आप जिंदा हैं, तो मुझसे ये सच इतने सालों तक छुपाया क्यों गया? मैं मरा नहीं था रे रामू। उस वक्त गरीबी और मजबूरी ने मुझे एक शहर वाले व्यापारी के साथ भेज दिया था। तू तब बहुत छोटा था, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया गया। बाकी जिंदगी दूसरे के घरों में काम करते, खेतों में खटते हुए बीत गई। वहीं सब पीछे छूट गया। लेकिन आज सब कुछ फिर से जुड़ गया। रामू शुरुआत से लेकर शाम तक सेठ वाले के साथ ठेले की पूरी कहानी एक एक करके बता देता है। मतलब आधे से ज्यादा कर्ज तू अपनी मेहनत से उतार चुका है। बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। अब आगे की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। कल सुबह हम दोनों सेठ जी के पास चलेंगे। उसका पूरा पैसा मैं चुका दूंगा, और इसके बाद उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी कि किसी और गरीब की बेटी को कागज के सहारे बंधक बनाने की सोच सके। तो फिर अब मुझे सेठ जी के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी चाचा? कभी नहीं बेटी। जब तक तेरे सिर पर बाप और चाचा दोनों का हाथ है, किसी सेठ की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुझे छूने की सोच भी सके। तू निडर रह। अब तेरा रास्ता डर से नहीं, हौसले से तय होगा। अगली सुबह बिना बुलाए ही सेठ खुद रामू के घर आ पहुंचता है। अरे रामू, बाहर निकल। आज तेरे कर्ज का आखिरी दिन है। पूरा 1 महीना हो चुका है। अब तुरंत मेरे रुपए मेरे हाथ में रख दे, नहीं तो आज ही तेरी बेटी की शादी की बात पक्की कर दूंगा। सेठ जी, मानता हूँ कि मैं अभी पूरा पैसा नहीं लौटा पाया हूँ, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मेरे घर की हालत काफी हद तक संभल चुकी है। अगर आप मुझे बस 2 हफ्ते और की मोहलत दे दें, तो मैं ईमानदारी से एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर बस इतनी ही गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटी को इस सौदे से अलग रखिए। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने। मुझे तो बस ये कागज दिख रहा है जिस पर तेरे अपने हस्ताक्षर हैं। इसमें साफ लिखा है कि 1 महीने में पैसा नहीं लौटा तो बेटी मेरी। अदालत भी यही मानेगी, क्योंकि दस्तखत तूने अपनी मर्जी से किए हैं। अब पीछे हटकर गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। वक्त पूरा हो चुका है। अब या तो पैसे दे। सेठ जी, पहले यह तो जान लीजिए, भूख और ठंड की मजबूरी में करवाया गया दस्तखत कानून में सौदा नहीं, मजबूरी का दस्तखत माना जाता है। और रही पैसे की बात, आपका मूलधन किसी की जिंदगी या इज्जत के बदले नहीं। पैसा सीधा आपके हाथ में नकद जाएगा। जितना पैसा आपने दिया था उतना ही यहां मौजूद है, जिसमें न एक पैसा कम है न एक पैसा ज्यादा। मैंने कोई ब्याज नहीं लिया, न ही दूंगा। तू असल में है कौन? एक गरीब मटन वाले का इतना बड़ा कर्ज आखिर चुका कौन रहा है? कल तक तो तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, और आज तेरे साथ खड़ा होने की हिम्मत किस में आ गई? ये सब कौन सा खेल चल रहा है? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। सालों पहले तुम जैसे लोगों के लालच और जुल्म की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा था। आज अपनी मेहनत से इतना कमा लिया है कि अपने भाई की इज्जत कभी पैसों के आगे झुकने नहीं दूंगा। कर्ज अब पूरी तरह उतर चुका है। आज के बाद अगर किसी भी गरीब की बेटी को कागज के दम पर शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तो मामला झोपड़ी या गली तक नहीं रुकेगा, सीधा थाना, अदालत और जेल के दरवाजे तक जाएगा। कुछ महीनों बाद रामपुर बाजार के पास एक पक्की दुकान खुली है। नाम चमकते बोर्ड पर लिखा है रामू दा ढाबा मटन स्पेशल। जहां कभी एक छोटा सा ठेला था, आज वहीं मेहनत, ईमानदारी और सम्मान की पक्की पहचान खड़ी है। रोज भीड़ लगती है और हर प्लेट के साथ रामू की कहानी भी लोगों के दिल तक पहुंचती है।